नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में। मैं हूं दिनेश भोगल और अब आप मेरे साथ देखेंगे एसटीवी की प्रस्तुति हमीरपुर आज। हिमाचल प्रदेश अध्यापक संघ जिला हमीरपुर की बैठक बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर में संपन्न हुई। बैठक में संघ की लंबित पड़ी मांगों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। ये जो आज संगठन की मीटिंग रखी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य तो ये है कि हमारे जो इस माह में जितने भी पदाधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको जो है सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा 21 फरवरी को। और इसके साथ साथ आज जो मुख्य जो मुद्दे हैं जिसके ऊपर जो चर्चा की जाएगी वो मुख्य है जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं जिनके 5 साल पूरे हो चुके हैं, उनका नियमितीकरण की प्रक्रिया जो अभी तक जो सरकार ने आरम्भ नहीं की। जबकि घोषणा पत्र में ये बोला था सरकार ने कि जैसे ही 5 साल होंगे उस अध्यापक को उसी तिथि को नियमित किया जाएगा, लेकिन 5 साल से ऊपर वर्ष होने के बावजूद अभी तक जो है सरकार ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया, ना ही ये प्रोसेस शुरू की गई है। तो हम ये मांग करते हैं कि इस प्रक्रिया को जल्दी आरम्भ किया जाए और जब भी रेगुलाइजेशन के ऑर्डर्स हों तो उस ड्यू डेट से हों जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग टीचर्स की रही है। दूसरा, एक हाल ही में जो एक इंस्पेक्शंस हुई हैं उसमें जो हमारे एडिशनल डायरेक्टर हैं उन्होंने कुछ टीचर्स की एक्सप्लेनेशंस कॉल करी हैं, स्पष्टीकरण मांगे हैं रिज़ल्ट को लेके, जबकि उन अध्यापकों के जो रिज़ल्ट है व्यक्तिगत अपने 80% इससे ऊपरी हैं। और कई जगह तो ऐसा भी कि टीचर का 93% रिज़ल्ट है और उनके बच्चे मेरिट में भी उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल की गई है, जबकि नियमानुसार एक्सप्लेनेशन उन टीचर्स की होती थी जिनके रिज़ल्ट बोर्ड के रिज़ल्ट से लगभग 25% कम होते थे। लेकिन इस बार एक नया ही एक तुगलकी फरमान जो है जारी किए हैं। हम इसको भी विभाग को चेताते हैं कि इन आदेशों को वापस लिया जाए, अन्यथा हम भी गंभीर होंगे इसके बारे में आगे। एक हमारी डिमांड है कि लेक्चर जो पदनाम है वो लेक्चर ही रखा जाए, पीजीटी रखा है, उसको हमारी मुख्य डिमांड यही है कि इसको एज इट इज़ लेक्चर ही रखा जाए। दूसरी, जो पारितोषिक समारोह है, सरकार ने उस फैसले का हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने 15 फरवरी तक बताया, पर संगठन की ये पूर्ण जोर से मांग है कि इसको 31 दिसंबर से पहले सारे पारितोषिक वितरण समारोह वो आयोजित किए जाएं ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है प्रभावित ना हो। और दूसरी एक डिमांड हमारी है कि विभाग जो है बार बार हर ड्यूटी में जो है वो टीचरों को ही उसमें सम्मिलित करता है, उसका भी संगठन जो विरोध करता है। हाल ही में जो इलेक्शन हुए पंचायत इलेक्शन, उसमें जिला हमीरपुर के नदौन ब्लॉक से कम 1200 टीचरों की जो है वो ड्यूटी कांगड़ा साथ में लगते जिला कांगड़ा में लगी है और उस दौरान छुट्टियाँ थी, तो उन छुट्टियों का बेनिफिट जो उन टीचरों को भी मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त परिवहन कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। परिवहन कर्मियों के अनुसार विभागीय तौर पर उन्हें पेंशन को समय पर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश सरकार के सामने मांग रखी जाती है तो उन्हें मात्र आश्वासनों के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? सबके आगे झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख नहीं मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। कर्मचारी कल्याण मंच जिंदाबाद। आज की बैठक में
सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो जैसा कि सरकार से कई बार हमने मांग की है पेंशन के मुद्दों को लेकर और एडी के भुगतान के मुद्दों को लेकर, तो सरकार आश्वासन के सिवा कुछ नहीं देती। आश्वासन देती है जब भी कल्याण मंच कोई धरने प्रदर्शन की बात करता है तो मंत्री झूठ की खबरें लगवा देता है कि मैंने 50 करोड़ रुपया या 20 करोड़ रुपया पेंशन वालों को दे दिया है और पेंशन के लंबित मामलों को निपटा दिया है, जबकि मामले यहाँ तक लटके होंगे 2011 और 10 से लेकर डीए जो बढ़ा था उसका एरियर का भुगतान आज तक नहीं हुआ। दूसरी बात कि जैसे चिकित्सा भत्ते हैं वो समय पर नहीं मिल रहे, 2-2 साल लोगों को हो गए हैं, बुढ़ापे में पेंशन ही एक कर्मचारी का सहारा है। माननीय मुख्यमंत्री भी झूठ का पुरंदा है, झूठ बोल रहे हैं। 2 अक्टूबर को उन्होंने कारकुस फंड बनाने की बात शिमला में पीटर हाफ होटल में जो हमारा स्थापना दिवस HRDC का हुआ था उसमें कही थी, परंतु आज तक 5-6 महीने बीत जाने के बाद उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है, जबकि शिलान्यासों और उद्घाटनों को जोर सरकार ने दे रखा है और कर्मचारियों ने जिन्होंने 35-35, 40-40 साल दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दी हैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। कि हमारी मीटिंग यहाँ रिटायर कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर इकाई की मीटिंग धर्मशाला मंदिर के प्रांगण में हुई और उस मीटिंग में हम सब कर्मचारी में रोज बैब था कि हमें 3-3 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है और 2011 से डी की जो हमारे एरिया वो नहीं मिल रहा है, मेडिकल का भुगतान नहीं हो रहा है। पीछे हमने जनवरी 2013 को परिवहन मंत्री के घर पर लोहड़ी के उपलक्ष्य पर प्रदर्शन धरना का हमने ऐलान किया था, मगर परिवहन मंत्री ने लोहड़ी से पहले 2-3 दिन पहले ही अखबारों में घोषणा कर दी कि मैंने दायर कर्मचारियों को 20 करोड़ रुपया जो है वो डाल दिया और उनके सब ड्यूज मेडिकल जो एरियर है वो भी और पेंशन भी सारा जो है समय पर भुगतान कर दिया जाएगा। परिवहन मंत्री अपनी छवि को बचाने के खातिर झूठे घोषणा करता है और उसके बाद हमें सिर्फ 1 महीने की पेंशन मिली और ना ही कोई मेडिकल का ये मेडिकल के जो एरियर मिला, ना ही कोई हमारा डीए का एरियर मिला और फिर उसके बाद 1 महीने की पेंशन मिलने के बाद अब भी 3 महीने की पेंशन ड्यू है। 2011 से डीए का एरियर जो है वो हमारा बकाया है, तो भी कोई बात हम जो है विधानसभा का आग्रह करेंगे और मरण अनशन पर बैठेंगे। हमीरपुर के साथ लगते पक्का ब्रो के पास निर्माणाधीन न्यू बस स्टैंड के पास बीच राष्ट्रीय मार्ग में करीब 3 फीट खड्डा पड़ने से लोक निर्माण विभाग पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वहीं बाईपास से गुजरने वाली गाड़ियों को भी दुर्घटना होने का अंदेशा बना हुआ है। जो बाईपास अभी बनकर तैयार हुआ है तो इसमें ठीक रोड का काम नहीं हुआ अभी, तो कोई भी हादसा हो सकता है। इसमें रात को गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा है, गाड़ी वाले को गाड़ी का भी नुकसान हो सकता है, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, किसी को ज़्यादा भी लग सकती है। बारिश में खड्डा नहीं दिखाई देगा, ये जो है वो परेशानी आ रही है गाड़ी वालों को। लेकिन किसी ने इसके ऊपर किसी ने भी जो है गौर नहीं किया है भी यहाँ पे कोई हादसा हो सकता है या कुछ है, वो दिखाई भी नहीं दे रहा है गाड़ी वाले को। तो अचानक उसमें कोई भी गिर कर किसी को भी कोई भी हादसा हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन यही मांग करते हैं कि इसको ठीक किया जाए और इसको देखना चाहिए उनको कि यहाँ पे ये जो है अभी बनकर तैयार हुआ है और अभी इतना बड़ा गड्ढा पड़ गया है उसमें, तो उसको ठीक करना चाहिए उनको। गड्ढे के ऊपर इनको कुछ लगाना चाहिए था, पत्थर वगैरह चूना वगैरह लगा देते कुछ, उससे गाड़ी वाले को दिखाई देता भी हाँ इतना बड़ा गड्ढा है और कोई हादसा नहीं होता। हमीरपुर आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहें STV के साथ। नमस्कार।